परभनी शिक्षा, समाज और बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर आयोजित विशेष कार्यक्रम में मौलाना आजाद माइनॉरिटी विभाग, फैजुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी और फैज कैंपस से जुड़े पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मौलाना आजाद माइनॉरिटी विभाग के डायरेक्टर जनाब सलीम सरंग साहब, सदर आयशा खान, सेक्रेटरी शगुफ्ता खान और सदस्य हाजरा खान की उपस्थिति रही। वहीं फैजुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी के सदर अकबर अली खान साहब, नायब सदर कलीम खान साहब, सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान यानी समी सर, सदस्य रफत अली खान साहब और नजीर खान साहब भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा शैक्षणिक क्षेत्र से फातिमा जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल एवं फातिमा हाई स्कूल के हेडमास्टर जनाब सनाउल्लाह खान, फैजुल उलूम प्राइमरी स्कूल के हेडमिस्टर सफीउल्लाह खान, फैज कैंपस के चेयरमैन अनिल सिद्दीकी, साइंस जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल तालिया पटेल और मोहतरमा अफशा की भी मौजूदगी रही। इस पूरे कार्यक्रम में सबसे खास बात रही बच्चों को उत्साह, उनका आत्मविश्वास और उनकी शानदार प्रस्तुतियां। बच्चों ने जिस तरह अपनी प्रतिभा और विचारों को सामने रखा, उसे देखकर मौजूद मेहमानों ने भी बच्चों की खूब हौसला अफजाई की। लेकिन आखिर बच्चों की इस शानदार प्रस्तुति को देखकर सलीम सरंग साहब ने कहा, बच्चों की मेहनत और उनके आत्मविश्वास को देखकर सलीम सरंग साहब ने बच्चों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के साथ आगे बढ़ने और अपने हुनर को निखारने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं समी सर यानी डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान ने भी बच्चों की मेहनत और कार्यक्रम में उनकी भागीदारी की सराहना की। उन्होंने बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें आगे भी इसी तरह मेहनत करने और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। दरअसल बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखते हुए उनके अंदर आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुति ने इसी सोच की खूबसूरत तस्वीर पेश की। इस अवसर पर सैयद नदवी साहब और अबरार अली खान साहब का भी विशेष सहयोग एवं मार्गदर्शन रहा। कार्यक्रम में मौजूद सभी पदाधिकारियों, शिक्षकों और अतिथियों ने बच्चों की प्रतिभा को प्रोत्साहित किया और उनके बेहतर भविष्य की कामना की। तो बच्चों की शानदार प्रस्तुति पर सलीम सरंग साहब और समी सर ने वास्तव में क्या प्रतिक्रिया दी, आइए आप आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की एक खास झलक और सुनते हैं उनके विचार। देखिए पूरा वीडियो और बच्चों के आत्मविश्वास को जरूर सराहिए। लोक पुकार न्यूज, परभनी। मैं सबसे पहले आज मुल्क की 80वीं यौम आज़ादी के मौके पर सभी देशवासियों को, सभी जिम्मेदारों को फैजुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 80वीं यौम आज़ादी की परचम कुशाई के लिए हमारे दरमियान महाराष्ट्र की मायानाज शख्सियत मोहतरम सलीम सारंग साहब, जो डायरेक्टर हैं मौलाना आज़ाद अक़लियती कॉरपोरेशन मुंबई के, साथ ही मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के बानी व सदर हैं, ये हमारे दरमियान आए। इनके हमरा इनके सारे साथी आए। इन्होंने हमारे इस इदारे में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। मैं इसके लिए इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं तलबा की रहनुमाई करते हुए इन्होंने हमारी इदारे को एक डिजिटल बोर्ड देने का ऐलान किया। इसके लिए मैं इदारे की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। तलबा की रहनुमाई की वजह से तलबा में एक नया जज्बा पैदा होगा। उन्होंने जो कहा कि यूपीएससी और एमपीएससी में कौम के बच्चों को आगे आना चाहिए, यकीनन हम उनकी इस हिदायत पर अमल करते हुए बच्चों पर और मेहनत करेंगे। उनके आने से हमारी जो हिम्मत अफजाई हुई, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बावजूद बीमार होने के वो हमारे दरमियान मौजूद रहे, मज़ीद उनका शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो मैं आज फैज कैंपस में आके बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अपने आप को। कहीं ना कहीं अपने कौम में ऐसा इदारा है जो कि यूपीएससी और एमपीएससी की तैयारी बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे यूपीएससी और एमपीएससी तक जाए, क्योंकि इस कौम की सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि ये 12वीं तक तो किस तरीके से पढ़ लेते हैं, लेकिन इनकी माली हालात इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने के वजह से ये आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते और इस वजह से ये कौम आज सिस्टम में पिछड़ते हुए जा रहा है। आप देखेंगे आज़ादी से पहले ये कौम सिस्टम में 22% था, इनकी नुमाइंदगी 22% थी। आज ये 2% भी नहीं रहा।
तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हम सबको उठाना चाहिए। और ऐसे इदारा अगर आगे बढ़कर इस सिस्टम में हमारी नुमाइंदगी लाएंगे तो कहीं ना कहीं हम हमारे हक की बात कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा पहल है इनका और इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। सभी सरकार के स्कूल ऐसा है जहाँ पर दीनी तालीम भी इनके साथ में, असली तालीम के साथ में दीनी तालीम भी दी जाती है, और विशेष तौर से इनके पास में ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिशियन भी तैयार किए जाते हैं, पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस। आप किस तरह से देखते हैं इस बात में? देखिए, दीनी तालीम भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी दुनिया तालीमी। अगर ये दोनों का मिश्रण करके दोनों को एक साथ मिलकर मॉडर्न एजुकेशन को साथ में लेकर अगर चले तो इस कौम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये कौम को देखेंगे तो इस कौम की एजुकेशन सिस्टम की नींव अगर किसी ने रखी है तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद जी ने रखी है। वो पहले शिक्षण मंत्री थे हिंदुस्तान के, और उनकी कौम कहीं ना कहीं उनके ही शिक्षण में, एजुकेशन में पिछड़े जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इस तरीके के सर अगर काम करते हैं तो हमारी कौम को बहुत फायदा होगा, और ऐसे इदारे और हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में बनने चाहिए। आज से 1.5-2 साल पहले आप देखेंगे एक पवित्र ऐप करके ऐप आया था जिसमें टीचरों की, शिक्षकों की भर्ती हो रही थी। उस ऐप में ऐसा हो रहा था कि उर्दू मीडियम को पढ़ाने के लिए भी मराठी मीडियम के बच्चों को, टीचरों को भर्ती दिया जा रहा था, और उर्दू बच्चों को, मीडियम के बच्चों को भर्ती नहीं किया जा रहा था। तो उस ऐप के ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था, तो उन्होंने बोला था कि ऑटोमेटिकली ये ऐप उठाता है। तो मैंने कहा उनसे कि अगर ऑटोमेटिकली ये ऐप उठाता है, मराठी मीडियम वाला उर्दू मीडियम को पढ़ाएगा, तो फिर उर्दू मीडियम वाले को भी आप उठा के मराठी पढ़ाने लगाइए ना। तो मराठियों के साथ बेइंसाफी क्यों हो रही है? तो उस वक्त के शिक्षण मंत्री जो थे उन्होंने वो ऐप को रोका, और अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले अभी टीचरों की फीस भी बढ़ गई और काफी लोगों को जॉब भी मिला है वो पवित्र ऐप के थ्रू। और आने वाले वक्त में इस तरीके के, जैसे आपने कहा अभी कुछ वक्त पहले सर ने भी कहा कि टीचरों की आमदनी, जो सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी है, वो बहुत कम है। उस पर भी हम उर्दू मीडियम के टीचरों की बात करने जा रहे हैं। आज जब अजीत दादा हयात थे उस वक्त हमने उनको एक प्रपोजल रखा था कि हर उर्दू मीडियम में ड्रॉप आउट कम ज़्यादा हो रहे, उस वजह से अब अरबिक क्लासेस शुरू करवाइए। तो उसकी बात काफ़ी आगे तक हमारी बढ़ी थी, लेकिन दादा गुजरने के बाद वो बात रह गई है। मैं अरबिक क्लासेस हर उर्दू मीडियम में एक सब्जेक्ट कंपलसरी रखना चाह रहा हूँ। वो फॉरेन लैंग्वेज में आ रही है, लेकिन इस्लाम में अरबिक की बहुत ज़रूरी है। अरबी आने से एक तो उनको दीनी नॉलेज भी होता है, दुनियाई नॉलेज भी समझ में आती है, और गल्फ कंट्री में उनको जॉब भी मिलता है। तो हर उर्दू मीडियम में एक सब्जेक्ट कंपलसरी अरबी रखने की हम बात कर रहे हैं शासन के साथ। आप लोग सब दुआ करिए कि इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाए। और मैं अपने सारे देशवासियों को, आपके जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी आप ये चैनल आपका देख रहे हैं, उन सबको हिंदुस्तान की 80th इंडिपेंडेंस डे की बधाई देता हूँ। 80वां ये इंडिपेंडेंस डे है। इस इंडिपेंडेंस डे में हम सब एक प्लेज करते हैं, ना वी आर हिंदू, ना वी आर मुस्लिम, वी आर इंडियंस। हम हिंदुस्तानी हैं। पहला महाराष्ट्र में परभनी के अंदर प्राइमरी स्कूल पहली है जिसको A+ मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए मैं स्कूल मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ। और इस तरीके की आप मेहनत करते रह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे गाइडेंस आप महाराष्ट्र में दूसरे स्कूल को भी दीजिए कि हमारे ऐसे इदारे आगे बढ़ते आइए। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर।